हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टोमक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने ईसोफेगस स्टडी किया था और आज स्टडी करेंगे स्टोमक। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का रैपिड रिवीजन हम पढ़ रहे हैं, तो स्टोमक में आप देखिए, स्टोमक एक जे शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन होता है। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगा और इसकी जो शेप है वो कैसी रहेगी, जे शेप। अंग्रेजी का जो वर्ण है जिसको अपन जे बोलते हैं, तो जे जैसा दिखाई देता है वैसे आपका स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दिखाई देगा, जो अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड रहता है। मतलब कि जो अपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है आपके एब्डोमिनल कैविटी का, वहाँ पर ये स्टोमक क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। ऑर्गन एसोसिएटेड विद स्टोमक, इस स्टोमक से कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो क्या है, एसोसिएटेड है, मतलब कि जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए सुपीरियर, मतलब ऊपर की तरफ ईसोफेगस मिलेगी, डायफ्राम मिलेगा और सम पार्ट ऑफ लीवर भी वहाँ पर मिलेगा। इन्फीरियर मतलब नीचे क्या मिलेंगे स्टोमक के, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कॉलम, आपकी जो छोटी आंत है वो इसके नीचे मिलेगी। एंटीरियर मतलब आगे कौन मिलेगा, तो एब्डोमिनल वाल एंड सम पार्ट ऑफ लीवर, ये आपके इसके आगे मिलेंगे। पोस्टीरियर मतलब कि आपके स्टोमक के पीछे कौन सी स्ट्रक्चर्स रहेगी, तो स्प्लीन, पैनक्रियाज, लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट एडिनल ग्लैंड, ये सारे के सारे कहाँ रहेंगे, आपके स्टोमक के पीछे की तरफ रहेंगे। तो ये तो हो गया इसका कि कौन कौन से ऑर्गन्स स्टोमक से कनेक्टेड है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक की वाल में एलिमेंट्री कैनाल बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है और इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी पाया जाता है। तो 4 बेसिक्स लेयर होगी। पहली है इसमें म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहती है तथा जब स्टोमक खाली रहता है तब यह मेम्ब्रेन दिखने में मखमल के कपड़े के समान दिखती है। मतलब जब स्टोमक खाली रहेगा तो ये बिल्कुल मुलायम सी मेम्ब्रेन आपको दिखेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे म्यूकोसा लेयर में 4 टाइप्स की सेल मिलती है। अब ये जो लेयर है, इस लेयर के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएँ हैं। एक है चीफ सेल्स, एक है पैराइटल सेल, एक है म्यूकस सेल और एक है गॉबलेट सेल। चीफ सेल यह मुख्यतः पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन करती है। जो पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज है उनका सिक्रेशन आपके चीफ सेल के द्वारा होता है। दूसरा है पैराइटल सेल, यह सेल एससीएल व इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है। जो आपके एससीएल है वो, उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसका सिक्रेशन आपके पैराइटल सेल के द्वारा होता है। तीसरी इसमें आती है म्यूकस सेल, यह म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और चौथी आती है आपके गॉबलेट सेल, जो कि आपके गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ये चारों के चारों सेल्स आपके इसकी स्टोमक की म्यूकोसा लेयर के अंदर मिलेगा। दूसरी जो लेयर आती है उसको बोलते हैं अपन सब म्यूकोसा। यह लेयर स्टोमक के अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। किसकी बनी है ये, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी जो लेयर है वो है मसल्स लेयर। स्टोमक की मसल्स लेयर के अंदर अरेंजमेंट ऑफ मसल्स फाइबर 3 प्रकार का होता है। मतलब जो मसल्स फाइबर है वो इस लेयर के अंदर 3 प्रकार से जुड़ेंगे। सबसे पहला होगा आउटर लेयर, दूसरा मिडल लेयर और तीसरा आपका इनर लेयर। आउटर लेयर के अंदर मसल फाइबर्स का अरेंजमेंट लॉन्गिट्यूडनल होता है। इस लेयर मिडल लेयर के अंदर आपके मसल्स फाइबर का अरेंजमेंट सर्कुलर पैटर्न में होगा। और जो आपके इनर लेयर है इसमें आपके मसल्स फाइबर ऑब्लिक पैटर्न में मिलेंगे। मतलब तीनों लेयर के अंदर जो मसल्स फाइबर है उनका जो पैटर्न है रहने का वो अलग अलग पैटर्न के अंदर रहेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्टोमक। मतलब ये जो स्टोमक है इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स या कौन कौन से हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। तो स्टोमक को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ये 4 इसके मेन हिस्से हैं। ये देखिए ऊपर से ईसोफेगस आ रही है, ईसोफेगस आने के बाद ये यहाँ पर जे शेप स्ट्रक्चर बनी। इस जे शेप स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, स्टोमक। और इस जे शेप स्ट्रक्चर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ये डायग्राम है आपके स्टोमक का। इधर से ये कार्डियक स्फिंक्टर दिख रहा है आपको, जो कि है लेजर कर्वेचर, और इधर कौन सा है, ग्रेटर कर्वेचर है। तो अपन एक एक करके सभी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कार्डिया। यह पार्ट कार्डिया स्फिंक्टर से लेकर फंडस तक फैला हुआ रहता है। मतलब जो कार्डिया पार्ट है स्टोमक का वो कार्डियक स्फिंक्टर से लेकर फंडस तक क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। दूसरा पार्ट है फंडस। यह पार्ट कार्डियक से लेकर बॉडी पार्ट तक फैला रहता है। मतलब कार्डियक पार्ट से लेकर बॉडी पार्ट तक जो भी हिस्सा रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, फंडस बोलेंगे। यह पार्ट डोम शेप का होता है। तीसरा आपके इसमें बॉडी।
बॉडी का अपन कौन सी के हिस्से को बोलेंगे, फंडस तथा पाइलोरस के मिडल स्थित पार्ट को बॉडी कहा जाता है। फंडस और पाइलोरस के बीच का जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। और यह जो है स्टोमक का मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट कौन सा है, बॉडी। लास्ट जो फोर्थ पार्ट है उसका नाम है पाइलोरस, या इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम। बॉडी तथा पाइलोरिक स्फिंक्टर के मिडिल प्रेजेंट पार्ट को पाइलोरिक एंट्रम कहा जाता है। बॉडी और पाइलोरिया के बीच में जो पार्ट रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पाइलोरस बोलेंगे। और यह जो है स्टोमक का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। तो सबसे लास्ट हिस्सा कौन सा है, पाइलोरस है। अब बात कर लेते हैं अपन फंक्शंस की। तो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं आपके स्टोमक के वो इस प्रकार से हैं, देखिए। पहला है स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब फूड को स्टोर करना। मोस्टली 1.5 से 2 लीटर फूड जो है स्टोर कर लेता है ये 4 से 6 घंटे तक के लिए। मतलब 1.5 से 2 लीटर तक फूड को स्टोर कर सकता है 4 से 6 घंटे तक के लिए। दूसरा जो इसका फंक्शन है, स्टोमक की वाल के अंदर प्रेजेंट सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है, तथा ये फैक्टर्स जो हैं विटामिन B12 और विटामिन K का एब्जॉर्प्शन करने में सहायक होते हैं। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर स्टोमक जो सिक्रेट कर रहा है, ये आपके विटामिन K को और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तीसरा इसका जो फंक्शन है वो है स्टोमक जो है फूड का पार्शियली से मैकेनिकल डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। मतलब फूड के डाइजेशन में भी आपका स्टोमक क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ, स्टोमक के अंदर फूड का केमिकल डाइजेशन होता है। मतलब केमिकल डाइजेशन भी आपका स्टोमक करवाता है। और लास्ट आप देखिए पांचवा, स्टोमक की वाल के द्वारा पेरिफेरली रूप से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, या पार्शियली रूप से क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्टोमक की जो दीवारें हैं वो करती है। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके स्टोमक के अंदर वो आती है आपके इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो है उसमें आप देख लिए आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। स्टोमक को शुद्ध ब्लड सप्लाई करवाने के लिए 4 प्रकार की आर्टरी होती है। एक तो होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक, एक होती है राइट गैस्ट्रिक, एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक और एक होती है राइट गैस्ट्रो एपिलॉइक। तो सबसे पहले आप देखिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। यह आर्टरी लेजर कर्वेचर वाले पार्ट से सुपीरियर साइड में ब्लड को क्या करती है, सप्लाई करती है। जो अपर हिस्सा है स्टोमक का उसको ये सप्लाई करती है। दूसरी है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। यह आर्टरी लेजर कर्वेचर वाले पार्ट से इन्फीरियर साइड वाले पार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। मतलब नीचे की तरफ ये ब्लड को क्या करेगी, आपके ब्लड को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। तीसरी है आपके लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। यह आर्टरी स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर वाले पार्ट के सुपीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। मतलब जो ग्रेटर कर्वेचर था स्टोमक का उसके अपर पार्ट को ये सप्लाई करेगी। और लास्ट फोर्थ आती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। यह आर्टरी स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर वाले पार्ट के इन्फीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी, मतलब ग्रेटर कर्वेचर के नीचे की तरफ। तो 4 आर्टरी है और चारों क्या कर रही है, अलग अलग सप्लाई कर रही है। ये 2 जो लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक है ये तो आपके लेजर कर्वेचर की तरफ सप्लाई कर रही है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। और 2 आपके जो एपिप्लोइक आर्टरी है लेफ्ट और राइट, ये दोनों आपके जो आपका ग्रेटर कर्वेचर है वहाँ पर सप्लाई कर रही है। तो वो तो कर रही है लेजर की तरफ, ये कर रही है ग्रेटर की तरफ। अब अपन आ जाते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज या वीनस सप्लाई जो है आपके स्टोमक की वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टोमक के इम्प्योर ब्लड सप्लाई करवाने के लिए निम्नलिखित 4 वेन्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वापस ब्लड की जो लेकर जाती है वो 4 वेन्स होती है जो कि ब्लड स्टोमक से वापस लेकर जाती है। एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। यह स्टोमक के लेजर कर्वेचर के सुपीरियर पार्ट से ब्लड को कवर करती है। मतलब यह है कि जो लेजर कर्वेचर है उसके सुपीरियर पार्ट से वापस लेकर जाएगी। जो अपन ने आर्टरी में पढ़ा उसका जस्ट यहाँ पर अपोजिट करना है। दूसरा है राइट गैस्ट्रिक वेन। यह वेन स्टोमक के लेजर कर्वेचर के इन्फीरियर पार्ट से ब्लड को वापस लेकर जाएगी या कवर करेगी। तीसरा है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। यह वेन स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर के सुपीरियर पार्ट से ब्लड को वापस लेकर जाएगी। और चौथी है आपके राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। यह वेन स्टोमक के जो ग्रेटर कर्वेचर का इन्फीरियर पार्ट है वहाँ से क्या लेकर जाएगी, ब्लड को लेकर जाएगी। तो ये चारों वेन्स और चारों आर्टरीज अपने को याद रखनी है। आर्टरी जो कि ब्लड लेकर आएगी स्टोमक के अलग अलग हिस्सों के पास, और वेन्स जो कि अलग अलग हिस्सों से ब्लड को वापस लेकर जाएगी ताकि वो इम्प्योर है तो उसको प्योर करके वापस लाया जा सके। लास्ट इसमें टॉपिक रहेगा अपना नर्व सप्लाई ऑफ स्टोमक। स्टोमक को नर्व सप्लाई कहाँ से होती है। तो स्टोमक की नर्व सप्लाई दोनों प्रकार की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा होता है। मतलब सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दोनों मिलकर स्टोमक को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो ये अपन ने जनरल स्टोमक की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ ली है, स्टोमक के फंक्शंस पढ़ लिए, स्टोमक की ब्लड सप्लाई पढ़ ली, नर्व सप्लाई पढ़ ली, स्टोमक के पार्ट्स पढ़ लिए 4 पार्ट्स, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस।
और उसके अलावा स्टोमक का डायग्राम अपन ने देख लिया, स्टोमक की लेयर्स देख ली। तो ये बेसिक अपन ने स्टोमक को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार की रैपिड रिवीजन क्लासेस जो कि आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी की चल रही है, वो देखते रहने के लिए चैनल पे बने रहें और कंटिन्यू आपको ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको आज इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप लोग जो नए हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि वहाँ पर जो भी आपको पैरामेडिकल की, नर्सिंग की कोई भी नई न्यूज़ है, कोई वैकेंसी है, कोई रिज़ल्ट है, कोई टाइम टेबल है, जो भी नई न्यूज़ है वो सारी की सारी आपको उस पर तुरंत आपको अपडेट हो जाएगी और आप लोग उसकी सहायता से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।